परीक्षा बहुत नजदीक आ चुका है। 13 दिसंबर 2025 को आप लोग पेपर में बैठेंगे और काफी नजदीक आ चुका है परीक्षा। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। सारे के सारे ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 10 के बराबर है। ठीक है, किसी संख्या का 1/3 भाग 10 के बराबर है तो वो संख्या बता दीजिए। देखिए काफी सिंपल है, इसको करेंगे कैसे ध्यान से समझिएगा। किसी संख्या का 1/3 का मतलब 1/3 किसके बराबर है? 10 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए 1/3 यानी कि एक हिस्सा का मान 10 है। यानी कि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि ये संख्या है, समझिएगा इसको 3 हिस्सा में किया गया है, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा एंड 3 हिस्सा। ठीक है, इसका ये 3 हिस्सा है तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, 3 हिस्सा है तो 3 हिस्सा नीचे हो गया। ठीक है, अब इसमें से मान के चलिए कि ये वाला हिस्सा हम लोग कलर कर देते हैं तो ये इसको ऐसे लिखेंगे ना, 1/3 हिस्सा क्या किया गया है? कलर किया गया है। तो इसी 1/3 हिस्सा का मान कितना दिया है? 10 दिया है। यानी कि एक हिस्सा का मान यहाँ पे 10 है तो वो संख्या पूछा जा रहा है। तो ये टोटल संख्या बता दीजिए। तो जब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो टोटल कितना आया है? 30 आंसर आया है। कितना आ जाएगा? 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी पता कर सकते हैं, 1 का 10 है तो 3 का पता करना है तो 3 × 10 = कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं कितना ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 100 तक कितनी भाग अभाज्य है? 1 से 100 तक कितनी भाग अभाज्य है? तो सबसे पहली बात आप लोग जानिए कि अभाज्य संख्या कहते किसे है। ठीक है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर बोलते किसे हैं? ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या कहता है ना कि मेरी पहचान ये है कि मतलब जहां भी रहूंगा एक से ही कटूंगा और स्वयं से ही कटूंगा, तो समझ जाइएगा कि अभाज्य संख्या हूं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक। तो यही बोला है 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है और मतलब कितना भाग, 1 से 100 तक कितना भाग अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले पता कीजिए कितना है टोटल। तो टोटल यदि आप काउंट करेंगे ना तो 25 अभाज्य संख्या मिलेंगी 1 से लेकर 100 तक। तो ये 100 का कितना भाग है? तो ये देखिए 25 ऊपर रख दीजिए और 100 नीचे रख दीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 25 एक नम 25, 25 चौको 100 यानी कि 1/4 भाग क्या है? आप लोगों का अभाज्य संख्या है। तो राइट आंसर बी नंबर, ऐसे ही पता करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय के 400 विद्यार्थियों में से बारिश होने के कारण 100 विद्यार्थी अनुपस्थित हो गए, तो उस दिन कौन सा भाग उपस्थित था? तो देखिए सबसे पहली बात कि एक विद्यालय है। ठीक है, ये विद्यालय है, विद्यालय में टोटल 400 ही स्टूडेंट है, जिसमें से 400 स्टूडेंट हैं तो 400 टोटल वाला नीचे रहता है, जिसमें से 100 स्टूडेंट क्या है? उपस्थित है। ठीक है, उपस्थित है। तो अब देखिए कितने उपस्थित नहीं है, तो हम लोग को 300 छात्र जो हैं वो उपस्थित नहीं है। कितने में से? तो 400 में से। बस यही तो करना है। अब इसको काट कर छोटा कर दीजिए, 0 से 0, 0 से 0 यानी कि 3/4 क्या है? उपस्थित नहीं है। ठीक है, और ये 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 1/4 आप लोगों का ये है 1/4 उपस्थित नहीं है और 3/4 क्या है? उपस्थित है। ठीक है, तो क्या पूछा है? कौन सा भाग उपस्थित है? तो 3/4 भाग उपस्थित है, 3/4 भाग उपस्थित हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन डालने में भूल गया है। ठीक है, 3/4 आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, 3/4 आंसर 3/4। ठीक है, यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हो जाता है, जैसे यहाँ से उठाया जाएगा, कॉपी पेस्ट किया जाएगा, फिर इसमें टाइप किया जाएगा, तो फिर यहाँ पे भूल गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल की एक कक्षा का 2/7 भाग लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? देखिए 2/7 भाग है ना, वो क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कियां हैं, ध्यान से समझिएगा। और बाकी जो शेष बचा है वो लड़के हैं। तो शेष क्या बचा है? 2 हिस्सा निकाल दीजिए 7 में से, तो 5/7 क्या है? लड़के हैं। ठीक है, तो एक काम कीजिए, अब इसी लड़के का मान दे रखा है, इन लोगों का टोटल मान कितना दे रखा है? 560। यानी कि ये 560 किसका मान है? ये 5 का 560 है, तो 1 का पता कीजिए। तो 560/5 करेंगे तो 5 × 5। ठीक है, बचे 6, 5 × 5 और यहाँ 5 × 2 = 10, ऐसे कटेगा क्या?
560 ठीक है 112। तो एक का पता कितना चला 112 ठीक है। हम लोग का टोटल ये नीचे वाला होता है तो 112 गुणे 7 करेंगे तो हम लोग को टोटल पता चल जाएगा। तो 7 दूना में 14 का 4 हाथ में है 1 और 7 एक नम 7 1 8 और 7 एक नम 7 784 ये टोटल पता चल गया। तो 784 जब ये टोटल है तो देखिए ऐसे भी पता कर सकते हैं 784 जब टोटल है तो इसमें से 7 का है। चलिए एक का हम लोग को पता चला था तो एक का 112 तो हम लोग को 2 ही का पता करना है, यानी कि ये 2 वाला 2 हिस्सा वाला लड़कियों का पता करना है। तो 224 कितना 224 ठीक है। अगर टोटल पूछता है तो हम लोग का ये आंसर होगा, और ये लड़कियों का केवल पूछा है तो 2 हिस्सा का मान ही पूछा गया है तो एक हिस्सा का ये या 2 हिस्सा का गुणा कर देंगे ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक टंकी का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की आवश्यकता होती है, तो टंकी की पूरी क्षमता बता दीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टंकी वाला ठीक है। ये टंकी है ठीक है, टंकी आप लोग को दिख रहा है जिसमें से 3/5 भाग भरा हुआ है, तो इसका मतलब 3/5 का मतलब क्या 5 हिस्सा पहले इसको कीजिए टोटल, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा 1 5 हिस्सा ठीक है। इसमें से बोल रहा है 3 हिस्सा भरा हुआ है तो यही ना 3 हिस्सा भरा हुआ है, 3 हिस्सा भरा हुआ है ठीक है, 3 हिस्सा भरा हुआ है। और बोल रहा है उस टंकी को भरने के लिए यानी इन दो खानों को भरने के लिए 180 लीटर लग रहा है ठीक है। यानी एक खाना भरने के लिए कितना तो 90, एक खाना भरने के लिए 90 तब ने मिलकर 180 हुआ है। तो इसी प्रकार सारा खाना क्या है बराबर है तो 90 90 90। अब इन टोटल को जोड़कर भी टंकी की क्षमता निकाली जा सकती है, और 9 पचे 45 450 ठीक है। तो ऐसे पता चल गया 1 का 9 1 का 9 1 का 90 1 का 90, तो हम लोग को 5 का पता करना है तो 5 गुणे 90 कर देंगे इक्वल टू 450। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि ये प्रश्न समझ में आया है और अच्छे तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा बैच चलता है सिलेक्शन बैच के नाम से। अभी तो आपको परीक्षा नजदीक आ गया है तो ये रिकॉर्डेड बैच है, सारा सिलेबस कंप्लीटेड है, क्लास नोट्स चैप्टर वाइज पीडीएफ वीकली मॉक टेस्ट पिछले 8 साल का पेपर और 5 न्यू मॉडल पेपर ठीक है। देखिए हर संडे को टेस्ट होता है, यदि आपके पास टाइम है और टाइम बचता है तो हर संडे को शाम को मैं 6 बजे टेस्ट लेता हूँ ठीक है। इसका प्राइस मात्र 299 रुपया है। अभी आगे समझिए क्या क्या है। नैनो एग्जाम के ऐप डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर देखिए रिकॉर्डेड क्लास नोट्स चैप्टर वाइज पीडीएफ वीकली मॉक टेस्ट और पिछले 8 साल का पेपर और मार्कशीट और डाउट ग्रुप भी मिलेगा। 5 प्रैक्टिस सेट ऐसा मिलेगा ना कि इसी में से प्रश्न लड़ेंगे ठीक है। तो आप लोग क्या करना है 93 36 56 81 64 पे आप लोग क्या करना है व्हाट्सअप करना है ठीक है, व्हाट्सअप करना है। और मैं क्या करूंगा QR कोड भेज दूंगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं ज्वाइन कर लूंगा ठीक है। ये आपको टोटल रिकॉर्डेड बैच है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है रिकॉर्डेड बैच में, और आपको मतलब बस पढ़ना होता है। मानसिक योग्यता गणित और हिंदी तीनों सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा 299 रुपये में ठीक है। जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए कि एक टंकी, ये वाला तो मैं बता दिया ना, एक पानी की टंकी 2/3 भाग भरी हुई है, ये यदि टंकी को पूरा भरने के लिए 50 लीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, चलिए आप लोग बताएंगे, मैं केवल ये स्ट्रक्चर बना देता हूँ ठीक है। ये देखिए ऐसे करके ऐसे बना लेना है। 3 हिस्सा बोला है 2/3 तो 3 हिस्सा कर दीजिए, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, जिसमें से क्या बोला है 2 हिस्सा भरा हुआ है तो 2 हिस्सा नीचे से भर दीजिए, ये भर गया ठीक है। अब इसको एक हिस्सा को भरने के लिए 50 लीटर चाहिए, तो आप ही बताइए 3 हिस्सा को भरने के लिए कितना चाहिए। इसमें भी 50 इसमें भी 50 इसमें भी 50, तो टोटल टंकी की क्षमता आप लोग नहीं बता पाएंगे। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए और अपना नाम लिखना नहीं बोलना है। बैच ज्वाइन जाकर कर लीजिए। और मॉडल पेपर भी आपको चाहिए, यदि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो 20 मॉडल पेपर 199 रुपये का मिल जाएगा। जाइए फटाफट ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से भी PDF मंगा सकते हैं।